जैसा कि अभी 2-3-4-5 दिन से आप देख रहे हो कि एक रिश्तेदार को उठाया, ये किया वो किया, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ इस जनता से, 5 साल में तुम्हारे बेटा पर इस तरह का कोई आरोप था? तुम्हारा बेटा तुम्हारे मकानों को बचाने के लिए अपने ऊपर मुकदमे झेलता रहा। जो पार्क आज कंप्लीट हो गया है, उस पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने का प्रयत्न किया। 2-2.5 करोड़ रुपए लेकर वो लोग खरीदने के लिए आए। उसके बाद भी मैंने इस जनता को पार्क देना वो समझा। मैं पैसे में बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। इन्होंने 5 साल धन से और बहुत सारे चीज़ों से, जिस चीज़ों में इन्होंने ग्यासी पंडित जी को फंसाया था, राहुल नारवाल को फंसाया था, इनका इतिहास रहा है। आपने देखा किस तरीके से कल पूर्व विधायक महोदय श्री नारायण शर्मा जी का वीडियो जारी हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कितने बड़े ड्रामेबाज व्यक्ति हैं। चेहरे पे चेहरा लगा रखा है इन्होंने। इनके साले के लड़के ने पूर्व विधायक महोदय श्री राम सिंह नेताजी के बेटे तरुण को हनी ट्रैप के मामले में फंसाया। तो ये बात पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है। पुलिस के द्वारा जो भी अपराधी हैं उनको जेल भेजा जा चुका है और 3-4 लोग इसके अंदर सस्पेक्ट हैं। श्री नारायण शर्मा जी, आप ये बताइए, आप किस इंसान को बचाना चाहते हैं? आदरणीय नेताजी ने अब तक किया क्या है? आदरणीय नेताजी का सिर्फ यही इतिहास रहा है, झूठ सांच बोलकर जो राजनीति में गिराना, उनकी छवि को खराब करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं अपनी देश की कानून प्रणाली पर पूरा भरोसा रखता हूं और दिल्ली पुलिस पर रखता हूं। सच्चाई का साथ दूंगा और सच ये है कि आने वाले वक्त में इस जनता के बीच में ये चीजें आ जाएंगी कि कौन फंसा रहा है। धन के बल पर टिकट ला सकते हो, धन के बल पर मेरी छवि खराब कर सकते हो, धन के बल पर मेरे बच्चों को अंदर करवा सकते हो, लेकिन देश का कानून, संविधान सबसे ऊपर है। आपने हमेशा धन पावर का प्रयोग किया है। आप धन से, दलालों से 1 लाख वोटों से जीते हुए विधायक की टिकट काट सकते हैं। अपने धन के बल पर आप इस नारायण शर्मा की छवि को खराब करने के लिए उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों पर हाथ डलवा सकते हैं, उनको जेल करवा सकते हैं। जो नारायण शर्मा के ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपया में नहीं बिका, जिसमें आज ये पार्क बन रहा है। कुछ लोगों ने आकर इस पार्क पर, मोड़बंद के पार्क पर, इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयत्न किया और लालच दिया गया। उस वक्त नारायण शर्मा 2.5-3 करोड़ रुपया में नहीं बिका। आज ये छोटे छोटे लालच लगा रहे हैं। होने वाला है। आप जिस तरह से हताश हो चुके हैं, राजनीति के अंदर आपका कैरियर खत्म हो चुका है, आप उस हताशा को निकालना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो टिकट काटी थी, आपके कृत्य को देख टिकट काटी थी। जिस तरीके से आपने पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया और जगह जगह उगाई का धंधा बनाया, ये सब चीज़ें पार्टी के पास पहुंच चुकी थी। उसी कारण से टिकट आपने कटी थी। और जो आप सोचते हैं कि आपको 1 लाख वोट मिली थी, वो केवल आम आदमी पार्टी के नाम पर मिली थी, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मिली थी आपको। सच्चाई आप देख चुके हैं। चुनाव में जनता ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। आप ये तरह तरह के ड्रामे करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति जानता है श्री राम सिंह नेताजी से बड़ा दानी इस आसपास में कई क्षेत्र में नहीं है। चाहे कहीं कोई गरीब बेटी की शादी विवाह होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हर तरह की समस्या के समाधान के हमेशा खड़े रहते हैं। आपने उनके परिवार पर गंदा आरोप लगवाया। इतनी बड़ी साजिश आपके लोगों द्वारा रची गई, बहुत ही सरासर गलत बात है। आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आज से करीबन 4-5 महीने पहले मुझे एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में मुझसे बोला जाता है कि शर्मा जी, एक दिन आपके साथ में चाय पीनी है। मैंने कहा जी आ जाइए, आपका घर है। वहाँ कि नहीं, किसी को बैठाना है आपके साथ में, किसी के साथ आपको बैठाना है, वहाँ चाय पीनी है। मैंने किसके साथ बैठाना चाहते हैं? बल नेताजी और आपको थोड़ा सा बैठकर चाय पीनी है और ये देखना है कि अगर ये तुम दोनों ऐसे लड़ते रहे तो कोई दिक्कत आएगी, ये जीत नहीं पाएगा। आप दोनों एक हो जाओ और आप मिलके काम करो। मैंने उस वक्त उसको बोला कि जिस आदमी को आप चाय पिलाने के लिए कह रहे हो, वो आदमी जब इतनी बड़ी आंधी में नहीं जीत पाया, अब का जीतेगा? तो मैंने कि मैं ऐसे आदमी के साथ कोई चाय नहीं पीना चाहता। ब्राह्मण समाज के ऊपर भी आपने जो जिस तरीके से समाज को कलंकित करने की कोशिश की है, बहुत ही आपने नीचता और निंदनीय वर्क किया है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सार्वजनिक से माफी मांगनी चाहिए। आपको किस तरीके से इतने गंदे काम किए गए जो है, लड़की बन करके कुछ लोगों ने और पैसे कहे कि क्या आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, आप इस स्थिति पर आ चुके हो? अरे आपको कोई बात थी, कोई दिक्कत थी, आप नेता संपर्क करते, नेताजी आपके मदद के लिए तैयार रहते। लेकिन इतना नहीं करना चाहिए था आपको। तरह तरह के आरोप लगा करके आज अब सिद्ध करना चाह रहे हैं। और चुनाव के दौरान में जो आपके ऊपर आपने खुद हमला करवाया था,
आपने कहा मैं FIR करवाऊंगा। कहाँ है वो FIR? करोड़ों रुपए का लोभ दिया गया था कि आप बैठ जाइए, 2 करोड़ रुपया ले लीजिए। मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं उस आदमी ने बोला था, शर्मा जी आप देख लीजिएगा, आपका राजनीतिक भविष्य खत्म कर देगा। मैं जानता हूँ, या तो आप इसे समझौता कर लीजिए। मैंने कि राजनीति भविष्य की बात छोड़िए, सब कुछ खत्म हो जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा। इन चीज़ों को चलते हुए षड्यंत्र कर कर इन व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। और आज की डेट में इस देश में सब कुछ हो सकता है। किसी के बैंक से उसका ATM कार्ड जेब में रखा है, किसी के बैंक से पैसा निकल भी सकता है और किसी के बैंक में डल भी सकता है। किसी की ID को हैंक भी किया जा सकता है और किसी की ID का आपके फ़ोन जेब में रखा है और आपके नंबर से फ़ोन जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है। जिन लोगों के पास मसल्स पावर है, पैसे पावर है, वो किसी का भी सम्मान छत विछित कर सकते हैं। क्यों नहीं वो लोग जेल गए? तरह तरह की नोटिंग करके आज जो क्षेत्र के लोग गुमराह करते हैं, ये सरासर बहुत ही गलत और झूठी है। आज क्षेत्र की जनता जान चुकी है, आपकी असलियत सामने आ चुकी है। अरे रावण के 10 सर थे, अलग अलग चेहरे थे, आपके तो न जाने कितने चेहरे हैं। पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में आप लिप्त हुए पड़े हैं। आप कौन से नाम को किसको बचाना चाहते हैं? आप पुलिस के द्वारा बहुत ही जल्द इसमें बड़ा खुलासा होने वाला है। आपके परिवार के इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत ही गलत करते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, पूरा समाज इसकी निंदा करता है। 36 बिरादरी के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, राजनीतिक स्तर नहीं कराना चाहिए।